यही है आदित्य, यहाँ मेरा रिश्ता होने वाला है और आकर रोकने के बजाय ये भीगी बिल्ली बना हुआ है। मम्मी, मैं कह रही थी कि 5-7 मिनट बात करके क्या ही हो जाएगा ना। आई नो आप लोगों को लग रहा है कि हम दोनों को एक दूसरे को जानने की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही। मंगल लक्ष्मी सीरियल में अभी फिलहाल काफी मजेदार सीन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारी सौम्या मैडम जो है वो सुसाइड करने का नाटक कर रही है ताकि आदित्य डर जाए और उससे शादी कर ले इस प्रेशर में आकर, और ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एन मौके पर आदित्य आ जाता है और वो सौम्या को रोक लेता है, और इस बार आदित्य जो है सौम्या से एक बड़ा प्रॉमिस करता है और कहता है कि इस बार मम्मी, मंगल और आंटी ने जो रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई नो मनन जी, आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं सिर्फ वाइब्स देखती हूँ। किसी को भी मिलके ना मुझे समझ में आ जाता है कि हमारी वाइब मैच होगी या नहीं। वो उससे शादी करने के लिए राजी है। जी हाँ, ये काफी शॉकिंग होता है क्योंकि भाई इस बार आदित्य ने हाँ कर दी है शादी के लिए। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई इस बार आदित्य और सौम्या पहुंच चुके हैं मंदिर में दूल्हा दुल्हन बनकर, बिल्कुल बन ठन कर शादी रचाने के लिए। तो वही कहानी में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ठीक उसी मंदिर में यहाँ पर कुसुम और मंगल भी मौजूद है। और आगे देखना काफी मजेदार होगा कि क्या इस बार ये चारों आमने सामने आते हैं या नहीं। और फिलहाल कहानी में हम देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर, और आपसे मिलते ही ना मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई, और एहसास तो दिल से ही होता है ना। पता चला ना तुमको आदित्य कि इतने सालों से कितना दिल दुखता होगा मेरा। वैसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अचानक से इतनी समझदार कैसे हो गई है जंगली लड़की? मनन जी, आप चाहे तो बात। भाभी, मैं भी दिल की आवाज सुनने वालों में से, बातों की फेर में नहीं पड़ता। सच में आदित्य और सौम्या की शादी हो जाती है और अचानक से यहाँ पर सौम्या की माँ आती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा नाराज होती हैं। वो श्राप भी देती हैं सौम्या को और कहती हैं कि मेरे लिए तुम मर गई हो। और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई सच में इस बार सौम्या और आदित्य की शादी हो गई, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सारा वहम था सौम्या का और वो ये सारी बातों को सोच रही थी। और इसी के साथ कहानी में हम देख रहे हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पर आदित्य जो है वो सौम्या की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है, तभी अचानक से मंदिर की घंटी गिर जाती है और यहाँ पर दोनों की शादी रुक जाती है। और यहाँ पर पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि आपको अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ शादी करनी चाहिए। फिलहाल तो भगवान भी नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, लेकिन भाई यहाँ पर सौम्या अभी भी फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आदित्य जो है इस बार उसे गिल्टी फील हो रहा है, उसे मंगल की याद आ रही है। उसे समझ में आने लगा है कि मंगल उसकी कितनी केयर करती है, उसे कितना प्यार करती है। और इस बार आदित्य जो है इस शादी को करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मैं ये गलती नहीं कर सकता। और गुस्से में आकर इस बार सौम्या यहाँ से चली जाती है। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई इस बार मनन के लिए जो लड़की मंगल ने ढूंढी है वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या है। और ये बात फिलहाल किसी को भी नहीं पता कि मनन की होने वाली वाइफ जो है वो सौम्या है। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि इस बार गुस्से में आकर सौम्या जो है मनन से मिलने के लिए राजी हो जाती है। और इस बार सौम्या ने आदित्य को भी उसी कैफे में बुलाया है जहां पर वो उस लड़के से मिलने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि भाई अब कौन सी नई प्लानिंग के साथ सौम्या सामने आएगी।